नमस्कार, मैं काशी मिश्रा, टुडे एक्सप्रेस न्यूज। आइए आज आपको मिलवाते हैं विधायक टांडा विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता जी से। आइए पूछते हैं इनकी राय। इन्होंने जनता तक कितनी विधायक की मौजूदगी विधायक रहते हुए जनता के लिए कितनी मदद पहुंचाई, क्या क्या काम किया और किस किस बिंदुओं पे काम किया, आइए बात करते हैं श्याम बाबू जी से। आपकी सरकार रही और आप विधायक प्रतिनिधि रहे। उस दरमियान आपने गरीबों के लिए, असहायों के लिए क्या आर्थिक मदद की, और इतनी बड़ी बीते समय में कोरोना महामारी को लेकर आपने किस प्रकार की मदद की, चिकित्सा को लेकर या स्वयं कहीं ना देखने में तो ये भी आता था कि आप बराबर अस्पतालों में और लोगों का हालचाल को जानने के लिए पहुंचते थे। आइए बात करते हैं इनसे और जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी जनता के लिए क्या क्या किया। देखिए, 2017 में इस विधानसभा के लोगों ने आजादी के बाद पहली बार कमल का फूल खिलाया। निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ के समाज के लिए। जिस जिम्मेदारी को जनता ने इस विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि शायद श्याम बाबू जी आएंगे, इनके परिवार के लोग विधायक होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनेगी तो हमारे काम आएंगे, उस पर मेरा पूरा प्रयास रहा खरा उतरने का। कह लिया जाए तो इस 2012 से 2022 के बीच में 2 साल लगातार पूरा दुनिया कोरोना जैसी महामारी के विकट समस्या से जूझ रही थी, हाहाकार मचा था। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, जनता बड़ी आस भरी निगाह से अपने जनप्रतिनिधि की तरफ देखता भी है, उस पर मैंने पूरी तरीके से अपने आप को, अपने अगर कह लिया जाए तो अपनी जान को भी खतरे में डालकर मैंने लोगों की मदद की। प्रतिदिन सौभाग्य से मुझे ये सेवा का अवसर मिला। मेरे विधानसभा में दो कोविड के सेंटर थे, एक आसोपुर में था, दूसरा मेडिकल कॉलेज में। और उससे भी बड़ी उपलब्धि मेरे साथ थी कि जो पूरे जनपद में ऑक्सीजन का प्लांट था वो आदरणीय विश्वकर्मा जी का, वो भी मेरे विधानसभा में था। तो बड़े अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में जनता के साथ जब खड़े होने की आवश्यकता थी तो शायद मुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी, और उस ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ थी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था। जब भी मुझे फोन आते थे, अस्पतालों से फोन आते थे, लोगों को बेड दिलाने की बात आती थी, वेंटिलेटर दिलाने की बात आती थी, ऑक्सीजन की त्राहिमाम मचा था। इन सारी चीजों को मैंने आम जनमानस को, वो किसी से मेरा पहचान हो कि नहीं, मेरे विधानसभा का है कि नहीं, मेरा खास है, मेरा दूर का कोई है, मुझे वोट दिया था कि नहीं दिया था, इन सब चीजों से ऊपर उठकर मैंने ऐसे कठिन परिस्थिति में जनता के साथ खड़े होकर उनको अपनेपन का एहसास कराया। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि 2022 में इसका लाभ मुझे मिलेगा। साथ में विधायक निधि कह लिया जाए या सरकारी तमाम योजनाएं, उसको आप एक बार देखेंगे तो पूरे जनपद में सबसे अधिक आवास अगर देने का काम हुआ तो मेरे विधानसभा में हुआ, उसका हम लोगों ने प्रयास किया। किसान सम्मान निधि हो गया, राशन हो गया, राशन की दुकानों पर जब राशन वाले लूट घसोट मचा रहे थे उस समय भी मैंने कोविड काल में प्रत्येक राशन की दुकानों पर जाकर सबको ठीक तौल के साथ राशन मिले, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा थी। हमने 2017 में नारा दिया था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। एक तरह से जिस प्रकार पूर्व की सरकारों में रहकर राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचारों की भरमार थी, उसको मैंने काफी हद तक अपनी विधानसभा में ठीक कर लिया था। आवास लोगों को देने का काम हुआ। यही नहीं, अपनी विधानसभा के वासियों को छोड़कर अन्य विधानसभा के लोगों को जब गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे, वैसे बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख रुपया एक तरह से कह लिया जाए इलाज के नाम पर उनके जेब में डाल दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किन्हीं कारणवश उनका नाम सूची में न होने के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। मैं अपने फेसबुक आईडी पर लिखकर, कहीं सभा होता था वहां लोगों को बताता था कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वो जिस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उस अस्पताल से डॉक्टर से एस्टीमेट बनवा लें। अगर डॉक्टर आपके एस्टीमेट को 1 लाख रुपया लिखता है तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी के एक पैड लिखने मात्र से
70-75 हजार की मदद उनकी हो जाती थी। तो एक तिनके को कहा जाता है, डूबते को तिनके का सहारा। अगर किसी को इलाज के दौरान महंगे अस्पतालों में इलाज कराना, अच्छे टूट जाते हैं, लेकिन एक गरीब भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ी आसानी से आयुष्मान कार्ड से, अगर उसके पास नहीं है तो विधायक जी के प्रयास से लगभग 125 लोगों को हम लोगों ने करोड़ों रुपए दिलाकर और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज जिन्होंने हम लोगों को राजनीति का कहा सिखाया, उनकी भी यही मंशा थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। आज जिस प्रकार भगवान श्री राम के जमाने में, उस युग में माता सबरी ने इंतजार किया, प्रतिदिन वो अपना रास्ता बुहारती थी कि किसी न किसी दिन एक दिन भगवान राम आएंगे। इसी प्रकार आज गांव गरीब किसान के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस सबरी के लिए एक राम बनकर हर स्तर पर उनकी दुश्वारियों को दूर करने का काम उन्होंने किया है। इसलिए जनता उनको अपने हाथों पर, अपने सर आंखों पर बैठाकर फिर एक बार इस प्रदेश का बागडोर देना चाहती है। यही इस विधानसभा में 2017 से 2022 तक हमारी उपलब्धि रही। हर गांव को हमने मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया। मोहनगंज चौराहे से लेकर कटोघर चौराहे तक, चिंतौरा चौराहे से लेकर कटोघर और मोहनगंज से लेकर सुरहुरपुर तक लगभग ये हमको लग रहा 57 करोड़ रुपए की लागत से ये उपलब्धि अपने विधानसभा में माननीय विधायक जी ने प्रयास करके लाया। बसखारी बाजार, जहां जाम की समस्याओं की विकट समस्या थी, वहां पर जनता को इस जाम से निजात मिले, इसके लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से माननीय विधायक जी के प्रयास से इस प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर और ये सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है आपका विधानसभा 278, जो बुनकर नगरी कहा जाता है, जिसको लेकर बड़े बड़े राजनेताओं की नजर यहाँ रुकी हुई है। और अखिलेश जी ने यह कहा कि अगर अब की बार हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाली बात वो लोग करते हैं जिन लोगों ने 5 साल 2012 से 2017 तक इस प्रदेश में राज किया। बिजली कितने घंटे आती थी, जाती थी, तो लोग इंतजार करते थे कि कब आएगी, और आ गई तो इस इंतजार में रहते थे कि अभी चली जाएगी। ऐसे लोग बेवजह की बात करते हैं। हमारी सरकार ने, अगर बुनकरों की बात आपने किया, उनकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बिजली पूरी तरीके से उनको मिले। हमारी सरकार बिजली की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो यही कहूंगा कि पूर्व की सरकारों में बिजली की भी व्यवस्था भी ऐसे स्थानों पर अच्छी रहती थी कि जहां पर, जैसे आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव हैं, सैफई क्षेत्र में, ऐसे कुछ जिलों में अच्छी बिजली मिलती थी। लेकिन आज मैं इस विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाऊंगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी के जनपद गोरखपुर में 20 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे बिजली मिलती है, तो अपना अंबेडकर नगर भी उससे अछूता नहीं है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार, हमारी संगठन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। सबका साथ सबका विकास तभी चरितार्थ होगा जब बिना किसी भेदभाव के हम हर स्तर पर यह ना सोचे कि यह जनपद हमारा है या क्षेत्र हमारा या व्यक्ति हमारा है, केवल उसका विकास करें। अगर नारा दिया था हमने सबका साथ सबका विकास का, तो निश्चित तौर पर इसको चरितार्थ करने के लिए भी हमने बिना किसी भेदभाव को सरकार की प्रत्येक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया है। अगर अब की बार आपको टिकट मिलता है तो आप किस स्लोगन के साथ और किस नारे के साथ जनता को क्या बताएंगे कि आप अब की बार जनता के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि 2017 से 2022 तक हमारा कार्यकाल रहा, बीच में 2 साल कोरोना जैसी महामारी से पूरा दुनिया जूझ रहा था, अपना उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में अपना संकल्प पत्र समाज के सामने प्रस्तुत किया था, उसका 90% काम हम कोविड को झेलते हुए भी पूरा कर चुके हैं। अब
हम सोच हमारा ईमानदार, काम धंधार, हमारे दोनों मुखिया, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। कभी उन्होंने कहा था कि अगर आम जनमानस तक हमारे केंद्र की कोई योजना उन तक भेजने का काम किया जाता है तो वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार हटाने का नारा दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अगर दिल्ली में बैठकर किसी भी योजना को किसी के खाते में भेजने का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि किसानों के सम्मान निधि को अगर उन्होंने दिल्ली में बैठकर एक बटन दबाते हैं तो पूरे देश के किसानों के खाते में 2000 पहुंचता है, 1 रुपया उसमें कम नहीं होता। ये उपलब्धि हमारी सरकार की है। इसलिए मैं 2022 में फिर उनके बीच में जाऊंगा और ये कहने जाऊंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना आशीर्वाद दिया था, वह विश्वास की डोर हमने और मजबूत किया है। वो चाहे कोविड में लोगों की मदद करके, चाहे विकास के कार्य करके। अभी माझा उल्टाहवा में आप जाएंगे, आजादी के बाद वहां कोई जनप्रतिनिधि जाता नहीं था। किसी भी प्रकार की वहां पर कोई उपलब्धि, सरकारी योजना कोई पहुंचती नहीं थी। लेकिन बड़े पैमाने पर वहां सड़कों का काम, वहां पर बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों को सोलर प्लांट देकर, वहां पर पुलिया देकर, ऐसे तमाम उपलब्धियां सरकार की जो वहां पर पहुंची है। आज वहां के लोगों में भी ये विश्वास जगी है कि हम सरकार से अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और टांडा की विधानसभा के अंग यह माझा उल्टाहवा भी है। हमने उनको एहसास कराने का काम किया। इन उपलब्धियों को लेकर मैं 2022 में जनता के बीच में जाऊंगा। टुडे एक्सप्रेस, काशी मिश्रा, अंबेडकर नगर।